गुड मॉर्निंग, वेलकम टू केडी क्लासेस। देखिए हम लोग क्लास 9 का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में हमने लेसन 5 पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर 5 पढ़ाया जा रहा है। चैप्टर का नाम है आपका सेल, जो कि मौलिक इकाई, ये चैप्टर को कहते हैं हम, उस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सेल में ही सेल क्या होता है, सेल की डिफिनेशन हमने पढ़ा चुके हैं। तो सेल में आज हम लोग पढ़ेंगे सेल, जो आपका चैप्टर है, ये सेल की हम बात करेंगे। सेल जो कि मौलिक इकाई, मुख्य रूप से चैप्टर का नाम क्या है, जो कि मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द सेल। तो फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द सेल में सॉरी फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ है। चैप्टर में क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जियो की मौलिक इकाई क्या होती है, यानी मौलिक इकाई सेल होता है। और सेल के बारे में हमने इससे पहले जितनी वीडियो बने सब डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सेल के एक एक पार्ट्स क्या होता है, उस पार्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली क्या होती है, जिसे पहले जीवद्रव कला कहा जाता था, जीवद्रव कला कहा जाता था। बाद में उसी जीवद्रव कला को आपको कोशिका झिल्ली नाम दिया गया। पहले हम जानिए कोशिका झिल्ली होता क्या है। एक सेल होता है, यानी क्या होता है, सेल, कोई भी सेल होगा, चाहे गोलाकार होते, कोई भी सेल होते। सेल के अंदर क्या होता है, आपका ढेर सारे कोशिकांग भरे होते हैं, राइट। कोशिकांग के अलावा इसमें क्या होता है, आपका ढेर सारा पदार्थ होता है। क्या होता है, पदार्थ होता है। क्या होता है, पदार्थ भरे होते हैं। जो पदार्थ लिक्विड फॉर्म में अवस्था में सजीव पदार्थ से भरे होते हैं, कौन से पदार्थ, लिक्विड फॉर्म में कह सकते तरल अवस्था में, अर्ध तरल होता है, पूर्ण रूप से तरल नहीं होता, अर्ध तरल होता है, यानी सजीव होता है। होता क्या है, सजीव, लिविंग फॉर्म होते हैं, वो लिविंग सबस्टेंस होते हैं। तो उस लिविंग सबस्टेंस को हम क्या कहते हैं, जीवद्रव कहते हैं। तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जीवित पदार्थ क्या कहता है, जीवद्रव, प्रोटोप्लाज्म। इंग्लिश से क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, याद रखिएगा। यानी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले एक पदार्थ होता है जिसे जीवित पदार्थ कहा जाता है, सजीव पदार्थ कहा जाता है। उस सजीव पदार्थ को हम प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से, प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, आपका इसके अंदर भरा है, लेकिन ये प्रोटोप्लाज्म के बाहर एक बाउंड्री वॉल होती है, कोई लेयर रहेगी ना जी। अगर लेयर ना हो क्या, वो फैल जाएगा जहाँ तक जाएगा। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं वो जीवद्रव और कोशिकांग एक चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से घिरे होते हैं। तो जो बाउंड्री वॉल उसको घेरने का काम करता है, यानी जो पदार्थ, जो आपका लेयर, जो झिल्ली, जो मेम्ब्रेन जीवद्रव पदार्थ को चारों तरफ से घेरने का काम करता है, वो क्या कहलाता है, जीवद्रव कला कहलाती है। उसी जीवद्रव कला को हम आपका कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाता है, लिखा जाता है। कोशिका झिल्ली एक प्रकार क्या है, चयनात्मक अर्धपारगम झिल्ली। आपके बुक में लिखा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, अर्धपारगम झिल्ली। लेकिन रियलिटी क्या होता है, अर्धपारगम झिल्ली नहीं होता है, यह आपका चयनात्मक अर्धपारगम होता है। यानी सिलेक्टेड पदार्थ को, चुने हुए पदार्थों को कोशिका के बाहर और कोशिका के अंदर आने जाने देता है। अर्धपारगम होता क्या होता है, आपको अर्धपारगम झिल्ली उसे कहेंगे जो आपके विलायक को जाने दे, विलेय पदार्थ को जाने नहीं देता है। जबकि हम जानते हैं कोशिका में क्या होती है, कुछ विलेय पार्टिकल से कुछ आयन भी क्या होते हैं, कोशिका के अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। और इसे क्या है, आयन के अलावा सिर्फ विलायक जब कोशिका में प्रवेश करें, ऐसी झिल्ली जिसमें सिर्फ विलायक प्रवेश करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अर्धपारगम झिल्ली। बहरहाल झिल्ली की डिस्कशन हम किसी और वीडियो में करेंगे। झिल्ली कितने प्रकार की होती है, मेम्ब्रेन कितने प्रकार की होती है, उसके हम डिस्कशन किसी और प्रकार और वीडियो में करेंगे। आज ये जानिए कोशिका झिल्ली क्या है, एक चयनात्मक अर्धपारगम झिल्ली है जो सजीव मेम्ब्रेन है। क्या सजीव मेम्ब्रेन, जो जीवद्रव को घेर कर रखती है, जीवद्रव को घेर कर रखती है। ये इसका डिफिनेशन हो गया। तो बहुत अच्छा डिफिनेशन ये लिखा गया है, चूंकि जो आपकी किताब में भी होगा या किताब से थोड़ा सा हटके भी होगा। तो कोशिका झिल्ली उसमें दिया, कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम झिल्ली है, लेकिन कोशिका झिल्ली वास्तव में क्या है, चयनात्मक है। क्या है, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है, याद रखिएगा। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है, पतली होती है, लचीली
एक अर्धपारगम, आपकी किताब में से दिया कोशिका झिल्ली एक पतली लचीली अर्धपारगम झिल्ली होती है जो जीव द्रव को घेरे रखने का कार्य करती है। जीव द्रव को घेर के रखने का कार्य करती है। क्लियर है? ये भी परिभाषा आपको लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं कोशिका द्रव एक पतली लचीली एक चयनात्मक अर्धपारगम सजीव झिल्ली होती है जो जीव द्रव को घेरने का कार्य करती है, घेर के रखती है। राइट, आइए देखिए कोशिका द्रव यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण किससे होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण जो होता है आपका मुख्य रूप से प्रोटीन और वसा से होती है। किससे होती है? प्रोटीन और वसा। कुछ मात्रा में 5% लगभग आप क्या होते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, ऐसा मेंशन होता है। लेकिन आपको अधिकतर बुक में देखने को मिलेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन निर्माण कौन करता है? प्रोटीन और आपका वसा करता है। कौन करेगा? प्रोटीन और वसा करता है। हमने बताया कार्बोहाइड्रेट भी कुछ मात्रा में करता है। अगर हम परसेंटेज की बात किया जाए, प्रोटीन की परसेंटेज लगभग 60 से 80% होती है, यानी उस मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन की मात्रा कितना होगा? 60 to 80%। वसा की मात्रा 20 to आपका 40% तक होता है। और 5% नियर अबाउट आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ऐसा भी किसी किसी बुक में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। आपका इसका लेयर जो होता है मुख्य रूप से 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, किसे? प्रोटीन और वसा से। प्रायः प्लाज्मा झिल्ली 75 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है। कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है। याद रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लेंथ है वो क्या होगा? 75 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है। मैंने कहीं लिखा होगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली 75 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है। इस 75 एंगस्ट्रॉन में याद रखिएगा प्रोटीन बाहर की तरफ और अंदर की तरफ लगभग 20-20 एंगस्ट्रॉन मोटी, और अंदर जो वसा की प्रोटीन होती है वो आपका 35 एंगस्ट्रॉन लगभग मोटा होता है। कितना होता है? 35 एंगस्ट्रॉन मोटा होता है। मिला के 20-20 40-40 और 35 लगभग 75 होता है। ये आपको देखने को मिलेगा। जब इसकी हम अगर फिगर की बात करें तो आपको फिगर अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिलता है। हम फिगर नहीं बना रहे, आप उसे बता रहे हैं कि इस तरह आपको क्या होते हैं, आपको एक नॉर्मली फिगर दिखाया जा रहा है। ये हो गया। राइट, ये क्या है? प्रोटीन। किसके लिए है? प्रोटीन। यानी प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा? बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। कहाँ होती है? बाहर की तरफ और अंदर की तरफ प्रोटीन की लेयर होती है। अब मध्य में जो होता है आपका वसा होता है। मध्य में क्या होता है? वसा होता है। यानी बाहर और अंदर की तरफ प्रोटीन की बनी एक परत होती है, और मिडिल में क्या होती है? आपका फैट यानी वसा का बना एक आपका दोहरी लेयर होती है। राइट, बाहर क्या होगा? प्रोटीन, अंदर क्या होगा? प्रोटीन का बना लेयर। मध्य में क्या होता है? वसा की परत पाई जाती है। क्योंकि आपको नियर अबाउट ये 20-20 एंगस्ट्रॉन, ये आपको यहाँ 35 दिखाएगा। 20-20 35 अलग अलग बुक में अलग अलग रेशियो दिए गए हैं। ये आपका बताया गया 20 एंगस्ट्रॉन मोटा, ये 20 एंगस्ट्रॉन मोटा, जबकि दोनों मिला करके 35 एंगस्ट्रॉन मोटा होता है। मिला के लगभग 75 एंगस्ट्रॉन मोटा होता है। देखिए सन 1855 में नागेली और सिक्रेमर दो वैज्ञानिक थे, नागेली और सिक्रेमर। इस सन 1855 में नागेली ने और सिक्रेमर ने सर्वप्रथम इसी कला को कोशिका कला नाम दिया था। यानी जीवद्रव कला को, जीवद्रव कला क्या कहा था? कोशिका कला कहा था। क्या कहा था? कोशिका कला। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका कला किसने कहा? नागेली। नागेली होगा, ये नागेली होगा, देख लीजिएगा थोड़ा सा, नागेली है सर। नागेली और सिक्रेमर ने सर्वप्रथम आपको जीवद्रव कला को क्या कहा था? कोशिका कला नाम दिया था। राइट, याद रखिएगा। ये हो गया कोशिका कला। आइए हम बात करते हैं, आपका दूसरा एक टॉपिक आता है, टर्म आता है एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस क्या होता है वो चीज़ हम देखेंगे। प्लीज फेयर क्लास 9th वाले आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज पेन कॉपी लेके बैठिए और फेयर मेंशन करते रहिए, लिखते रहिए। देखिए आपको क्लास 9 में थोड़ा सा कम पढ़ाया जाएगा, लेकिन जब इसी चीज़ को आप क्लास 11 में पढ़ेंगे तो क्लास 11 में और थोड़ा सा ब्रॉड पढ़ाया जाता है और विस्तृत जानकारी दी जाती है।
इसमें बाकायदा इस फिगर को अच्छे से बना करके हर एक स्थान को डिवाइडेशन बांट करके डीपली बताया जाता है कि क्लास 11 में। तो क्लास 11 में जाइएगा तो और डीपली पढ़िएगा। फिलहाल 9 में आपको कम मात्रा में पढ़ाया जा रहा है और जो ज़रूरत चीज़ें वही आपको बता रहे हैं, ताकि आप नोट कर दीजिए। पूरा डीपली नहीं पढ़ा रहे, ज़रूरत कभी कहेंगे तो आपको पूरा डीपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फिगर के साथ अच्छे से बना के पढ़ा देंगे। बराबर, हम क्या बात है एंडोसाइटोसिस। व्हाट इज मीन्स ऑफ द एंडोसाइटोसिस? देखिए आपका क्या होता है, ये किस में पाया जाएगा, ये किस में पाया जाता है, उसका कलर सेल मेम्ब्रेन किस में होता है, सेल मेम्ब्रेन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में होता है, तो जितने भी आपकी सजीव कोशिकाएं होती हैं, चाहे प्लांट हो एनिमल हो, सब में पाया जाता है, सब में पाया जाता है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव हो बहुकोशिकीय जीव हो, सब में पाया जाता है। एक कोशिकीय जीव है तो उसमें भी आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे, बहुकोशिकीय जीव है तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कोशिका कहीं है तो वहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर होगा। कोशिका अगर नहीं है, सेल नहीं है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बातें नहीं करेंगे हम। तो अगर सेल की बात आएगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहाँ डिस्कशन हम जरूर करते हैं। तो क्या बताया था आपको, हाँ एंडोसाइटोसिस क्या होता है। तो एक कोशिकीय जीव में क्या होता है, आपका भोजन व अन्य पदार्थ इसी झिल्ली से बाहर अंदर आते जाते हैं। जबकि ये बताइए जो हम भोजन लेते हैं, ठीक है, भोजन हम बात करेंगे तो भोजन क्या हमारे बॉडी में बहुकोशिकीय जीव में इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से डायरेक्टली भोजन प्रवेश नहीं करता। ठीक है, भोजन प्रवेश नहीं करता है, भोजन का पाचन होगा, सब कुछ होगा, तब जाकर प्रवेश करता है। ठीक है, लेकिन क्या बता रहा है, एक कोशिकीय जीव लिखा हुआ है, एक कोशिकीय जीव में इस झिल्ली द्वारा भोजन व अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायक होते हैं। यानी आपका भोजन या अन्य पदार्थ जो होते हैं एक कोशिकीय जीव में इसी झिल्ली द्वारा क्या होते हैं, ग्रहण करना किया जाता है। ग्रहण करने में बड़ा हेल्प करता है, सहायता करता है। ठीक है, यानी इसके माध्यम से क्या होगा, आपका भोजन अन्य पदार्थ क्या होंगे, इंटर हो गए, अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा। तो इसी फंक्शन को, इसी क्रिया को, यानी ग्रहण करने की इस क्रिया को हम क्या करते हैं, एंडोसाइटोसिस करते हैं। क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। राइट, तो आपका लिख लीजिएगा, एक कोशिकीय जीव में लिखेंगे में इस झिल्ली द्वारा भोजन और अन्य पदार्थों को ग्रहण करने में सहायक होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। राइट, आइए हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या है, इसका वर्क क्या है। बहुत मैंने 4 ही वर्क दिया है 9 के हिसाब से। 4 वर्क में क्या कहता है, यानी सबसे पहला काम इसका क्या हुआ, कोशिका को आपको निश्चित आकार देता है ना जी। हमने बताया कोई अगर बाउंड्री वाल है, आप मकान बना रहे हैं, तो मकान का जिस तरफ उसकी चारदीवारी बाहर के वाल जैसे बनाएंगे तो मकान का डिजाइन तो वही रहेगा, है ना जी। अगर आपने मकान के बाउंड्री वाल चारदीवारी को क्या किया, राउंड बनाया तो राउंड मकान, चौकोर बनाया चौकोर मकान, बहुभुज बनाया बहुभुज मकान। तो जिस प्रकार से मकान की बाउंड्री वाल बनाएंगे वैसा क्या होगा, उस मकान का आकार होगा। सेम कंडीशन यहाँ है। तो ये आपका बाउंड्री वाल किसका है, सेल का। प्लाज्मा में बाउंड्री वाल किसका है, सेल का, यानी जीवद्रव्य को घेरे रखता है। तो क्या करता है, आपको कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करेगा। कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करने का काम करता है कौन, पूछा जाता है। कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करने का काम कौन करता है, तो आंसर क्या रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद रखिएगा। दूसरा क्या है, कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करता है। यानी आपके घर में अगर सामान रखें और खुले मैदान में सामान रख दिया जाए तो सामान चोरी हो सकता है ना जी। तो अगर आपके किसी घर के मकान के अंदर है, सामान है, सभी घर के अंदर सामान होते हैं और कीमती सामान होते हैं, तो मकान का वाल क्या कर रहा है, दीवार क्या कर रहा है, आपकी सामान की सुरक्षा कर रहा है। सेम कंडीशन क्या है, कोशिकांग यानी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग। यानी अगर हमने कोशिका बनाया, कोशिका के अंदर आपको क्या हो, ढेर सारे अंग होंगे। उन कोशिकांगों को क्या करता है, सुरक्षा करने का काम करता है, सिक्योरिटी करने का काम करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। याद रखिएगा। राइट, कोशिका में पदार्थों का परिवहन करता है। क्या करेगा, कोशिका में पदार्थ यानी एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पदार्थों क्या करेगा, परिवहन करने का काम करता है। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन परिवहन करने का काम करता है। याद रखिएगा, परिवहन करने का काम करता है। ओके, याद रखिएगा। अब परिवहन की बात किया जाए तो परिवहन के आधार पर इसमें आपको 2 टर्म्स पढ़ने हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ये 2 आपको टर्म्स इसे पढ़ने हैं। डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है।
अर्थात इसमें आपको दो चीज़ पढ़ने हैं, परासरण और विसरण किसे कहते हैं। तो परासरण और विसरण बहुत आसान है, बहुत ईजी है, जिसका प्रैक्टिकल प्रयोग आप अपने घर पे आसानी से कर सकते हैं। जब हम वीडियो पढ़ाएंगे उसमें परासरण क्या होता है आपका और विसरण क्या होता है, तो प्लीज़ घर पे आप उसका एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको क्लियरिटी आपको समझ में आए, हाँ ये चीज़ होता है। तो कोशिकांगों पदार्थों को परिवहन करने का काम करता है इसका। नेक्स्ट काम क्या है, पदार्थों को परिवहन को नियंत्रित भी करता है। ऐसा नहीं कि जितना मर्जी उतना आए और जितना मर्जी उतना बाहर निकाले, मर्जी नहीं चलेगी, उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। यानी कंट्रोलिंग होनी चाहिए, कितनी जितनी आवश्यकता हो उतना बाहर जाता है, जितनी आवश्यकता होती है उतनी बाहर से अंदर आता है। क्या करेगा, कंट्रोलिंग का करने का काम करेगा। कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है और किससे बना है उसका फंक्शन मैंने बता दिया, उसका वर्क बता दिया, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जिसमें इसी में हम पढ़ेंगे आपका विसरण और प्रासरण क्या होता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है, इसी आपको टर्म्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ना है। जो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा एक्सपेरिमेंट के साथ में कि ऑस्मोसिस और आपका डिफ्यूजन किसे कहते हैं। जो एग्जाम्पल जो अपने घरों में आप यूज़ भी करते हैं, बस ज्ञान नहीं है कि हाँ ये ऑस्मोसिस है, ज्ञान नहीं है हमें कि ये आपका ये चीज़ है, लेकिन करते सभी है। ऑस्मोसिस और विसरण सभी को देखा है, सभी लोगों ने देखा है, बस थोड़ा सा ज्ञान नहीं हो पाता है कि हाँ ऑस्मोसिस यही है। और शायद कुछ लोग जानते भी होंगे, क्लास 9 के बच्चे, 8 के बच्चे भी जानते होंगे, ये नहीं बात करें। और हायर लेवल के बच्चों को तो जानना चाहिए, और जो अवश्य जानते होंगे, ठीक है। तो आपका वीडियो आज का इतना ही। थैंक यू, सी यू अगेन।